तो स्ट्रेंजर थिंग्स के फैंस का यही एक क्वेश्चन है कि क्या हमें स्ट्रेंजर थिंग्स का एक और सीजन, बस एक और सीजन देखने को मिल सकता है या फिर कोई स्पिन ऑफ आ सकता है क्या? इसकी बात हम लोग करने वाले हैं इस वाली वीडियो के अंदर। साथ में डफर्स ने बताया है कि आखिर अब इसमें यानी कि डायमेंशन एक्स में वेक्ना की हेल्प करने डेमोगॉगन्स, डेमोबैट्स, डेमोडॉग्स क्यों नहीं आए, एंड द रीजन इज काइंडा स्टूपिड। फ्रॉम की बात करेंगे। फ्रॉम के फैंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाला है इस वीडियो में। रिलीज डेट क्या है एक्सपेक्टेड, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड क्या ये फ्रॉम का आखिरी सीजन होगा, इसकी भी बात करेंगे। सिंस स्ट्रेंजर थिंग्स इज ओवर, तो अब चैनल पर एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले हैं। थ्योरी ब्रेकडाउन ऑब्वियसली हमारा मेन कंटेंट है एंड उस पर तो हम लोग हमेशा ही टिके रहेंगे, लेकिन मुझे लगा कुछ नया भी ट्राई करते हैं। तो आप इसको अपडेट कम, ओपिनियन पीसेस ज़्यादा बोल सकते हो। कुछ टाइम पे मैं आते रहूँगा एंड बताते रहूँगा कि आपको क्या कुछ चल रहा है इस वाली दुनिया में एंड क्या कुछ है डिस्कस करने लायक। खैर भाई, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स की ही बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस के नीचे कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या कोई नया सीजन आ सकता है, अभी भी कोई पोटेंशियल है क्या, या फिर कोई स्पिन ऑफ आ सकता है। पहली बात तो देखो, नए सीजन की बात करें तो लगता नहीं, उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा हैवीली एडवर्टाइज कर दिया कि अपना आखिरी सीजन है, इसके बाद नहीं आएगा, सीजन फिनाले है, ये है वो है। तो इसके बाद वापस आना एक नए सीजन को लेके इसी से कनेक्ट करके थोड़ा सा एम्बैरसिंग होगा एंड सीरीज के इज्जत के लिए सही नहीं होगा। तो इसलिए न्यू सीजन तो नहीं, लेकिन यस, स्पिन ऑफ इज डेफिनेटली कमिंग। मुझे काफी शॉकिंग लगा कि लोगों को स्पिन ऑफ के बारे में नहीं पता था कि स्पिन ऑफ क्या होता है। तो देखो भाई, स्पिन ऑफ सीरीज का पार्ट होते हुए भी सीरीज का पार्ट नहीं होता। नॉर्मली स्पिन ऑफ का मतलब ये होगा कि 11 की कहानी हम देखेंगे अगले स्पिन ऑफ में। हो सकता है कि 11 के साथ आगे क्या हुआ या फिर 11 के साथ पहले क्या हुआ था, इसकी कहानी हमें देखने को मिल सकती है। बेसिकली स्पिन ऑफ सीरीज का ही पार्ट होता है, लेकिन होते हुए भी नहीं होता है। लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स का स्पिन ऑफ बहुत ही अलग सा आने वाला है। एक्चुअली डफर्स ने बताया कि स्पिन ऑफ पे ये काम कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन स्पिन ऑफ हॉपर से रिलेटेड नहीं होने वाला। हमने देखा कि हॉपर ने बोला कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ मॉन्टॉक में, तो हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं मॉन्टॉक में, बिकॉज मुझे वहाँ पे चीफ ऑफ पुलिस का ऑफर भी मिला। वहाँ पे भी कुछ कांड वगैरह चल रहा है। हॉली व्हीलर अभी भी बाकी है एंड हॉली व्हीलर के फ्रेंड्स बाकी हैं, वो भी बेसमेंट में खेल रहे हैं डंजन्स एंड ड्रैगन्स। तो सबको लगता है कि शायद अब एक नई स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होगी इनको लेके। इनका भी स्पिन ऑफ नहीं आने वाला है, 11 का भी नहीं आने वाला है। डफर्स ने बोला है कि जो नया स्पिन ऑफ आने वाला है वो होने वाला है उस पत्थर के बारे में जो कि हेनरी ने केव में बचपन में उठाया था। आपने देखा होगा हेनरी ने उसी हाथ से उस पत्थर को उठा लिया था जिस हाथ में उसको गोली लगी थी एंड उसके बाद वो माइंड फ्लेयर से डायरेक्टली कनेक्ट हो गया था। तो इसके रिलेटेड स्पिन ऑफ आने वाला। हालांकि ऐसा अभी भी नहीं बोल सकते कि बिल्कुल इसी के सेंटर्ड होगा, लेकिन इसका डेफिनेटली मेंशन आपको देखने को मिलेगा। डफर्स ने ऐसा बताया कि जो नया स्पिन ऑफ आने वाला है ये आपको देखने को मिलेगा एक अलग लोकेशन पे, अलग कैरेक्टर्स के साथ में। एंड स्ट्रेंजर थिंग्स के कोई भी कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एक हॉपर का चांस मुझे डेफिनेटली लगता है। आई डोंट बिलीव कि यार हॉपर को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि हॉपर ने लाइक लास्ट में तो लिटरल टीज दिया कि मैं मॉन्टॉक में शिफ्ट हो रहा है। एंड वी ऑल नो मॉन्टॉक प्रोजेक्ट के बारे में कि स्ट्रेंजर थिंग्स तो इंस्पायर्ड ही मॉन्टॉक प्रोजेक्ट से। तो अगर हॉपर जा रहे हैं मॉन्टॉक का ऐसे मेंशन करके एंड वहाँ पे नीड भी है चीफ ऑफ पुलिस की, तो डेफिनेटली वहाँ पे कुछ तो कांड हो रहा है। लेकिन फिलहाल अभी कहना है डफर्स का कि इसके ऊपर कोई भी स्पिन ऑफ पे हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। इस बीच में आपको इस साल देखने को मिलने वाला है स्ट्रेंजर थिंग्स टेल्स फ्रॉम 85, जो कि सीजन 2 एंड सीजन 3 के बीच की कहानी है। तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे कुछ टाइम में। इसका भी ट्रेलर रिव्यू कर देंगे, इसके मल्टीपल ट्रेलर्स अभी आने बाकी हैं, तो उसकी भी बात करेंगे। एंड ऑल्सो जब ये ड्रॉप होगा तो इसको भी रिव्यू कर देंगे एंड देख लेंगे भाई कि क्या हुआ सीजन 2 एंड सीजन 3 के बीच में। बस अंतर ये है कि ये जो टेल्स फ्रॉम 85 करके स्पिन ऑफ आने वाला है, ये बाकी के नॉर्मल सीरीज की तरह नहीं होने वाला है, बल्कि ये एनिमेटेड होने वाला है। तो वो एनिमेटेड आएगा एंड मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे एनिमेशन वाला टच ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है। आई एम नॉट रियली बिग फैन, लेकिन आएगा तो डेफिनेटली हम लोग इसकी बात करेंगे। एटलीस्ट कुछ नहीं से कुछ तो भला। ऑल्सो भाई, डेमोगॉगन्स एंड डेमोबैट्स के ऊपर बात करते हुए डफर ब्रदर्स बताते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं थे अब इसमें। एंड ये क्वेश्चन तो आप में से बहुत से लोगों ने पूछा, किसी ने बोला कि ये पिकनिक पे गए हैं पता नहीं कहाँ कहाँ। डफर्स कहते हैं कि इसीलिए डेमोगॉगन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं थे वेक्ना को हेल्प करने के लिए, क्योंकि वेक्ना ने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये स्नीक अटैक। वेक्ना को पता ही नहीं था कि उसके घर में घुस के उस पर अटैक कर देंगे बच्चे। एंड ऑल्सो ये लोग कहते हैं कि डेमोगॉगन्स थे तो वहीं पे, बस वो आ नहीं पाए। लाइक दिस इज द मोस्ट स्टूपिड रीजनिंग व्हाई आई हैव हर्ड इन अ लॉन्ग टाइम। ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, मतलब इसमें कितने फ्लॉज हैं। मेरे अकॉर्डिंग यार डफर्स को ना ऐसे मीडिया स्क्रम्स करने छोड़ देने चाहिए फिलहाल, क्योंकि सीजन 5 की एंडिंग वैसे भी काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन से भरी हुई है एंड फैंस अपने हिसाब से एंडिंग को अपने अपने नैरेटिव में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इस पॉइंट पर अगर डफर्स आके ऐसी बातें करेंगे तो फिर एक्सपोज ही होते जाएगा सब कुछ। मेरे अकॉर्डिंग आप कुछ भी कह सकते थे, बस आप कह सकते थे कि खत्म हो गए डेमोगॉगन्स, या फिर आप कह सकते थे कि डेमोगॉगन्स अटैच हो गए माइंड फ्लेयर को बनाने में, ऐसा कुछ भी बोल सकते थे। लेकिन इन्होंने बोला कि डेमोगॉगन्स थे तो वहीं पे, अब इसमें थे, बस उनको पता नहीं चला कि उनके मास्टर के साथ ये सब हो रहा है, बिकॉज वेक्ना ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बच्चे आने वाले हैं यहाँ पे अटैक करने वाले।
वाले हैं उसकी दुनिया में। सो अपेरेंटली ऑल ऑफ अ सडन वेकना दिमाग में नहीं घुस सकता है, एंड अपेरेंटली ऑल ऑफ अ सडन विल स्पाई भी नहीं कर रहा है वेकना के लिए, एंड अपेरेंटली ऑल ऑफ अ सडन वेकना स्टूपिड है, एंड अपेरेंटली ऑल ऑफ अ सडन डेमोगोगन्स हाइव माइंड से भी अटैच नहीं है, क्योंकि हमको तो मालूम है कि हाइव माइंड से जब भी कोई अटैच होता है तो उसको पता लग जाता है ना यार कि क्या किधर क्या हो रहा है। विल भी तो अटैच था लास्ट में हमने देखा, तो डेमोगोगन्स भी ऑब्वियसली अटैच्ड होंगे, लेकिन आप कहते हो कि इनको पता ही नहीं चला कि वेकना पे ऐसा ऐसा अटैक हो रहा है। तो ये तो बहुत ही वाहियात चीज़ सुनी मैंने, एंड ये नहीं बोलना चाहिए था इनको। ये बस एक्सपोज करता है कि आप खुद कितने क्लूलेस हो फिनाले को लेके। मुझे पर्सनली फिनाले पसंद आया, एंड मैं नहीं चाहता कि ऐसे इंटरव्यूज के कारण सीजन फिनाले की जो इमेज है वो खराब हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग अच्छी एंडिंग थी, जो लोग फॉलो कर रहे थे स्ट्रेंजर थिंग्स को उनके कैरेक्टर्स के लिए, उनके लिए एक परफेक्ट एंडिंग थी। लेकिन अब आप ऐसे कमेंट्स करोगे तो लगेगा कि सही में आपने मेजर फंबल्स किए हैं। बाकी हम लोग फ्रॉम की बात कर लेंगे। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने फ्रॉम देखा है, नहीं देखा तो भाई मेरी रिकमेंडेशन पे देखना है, एंड आई एम विलिंग टू बेट कि आपको बेस्ट सीरीज लगेगी। ये तो नहीं बोलूंगा कि सबसे बेस्ट, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट फॉर श्योर। फ्रॉम देखिएगा, आपको प्राइम वीडियो पे शायद अवेलेबल मिल जाएगी। और फ्रॉम का सीजन 4 आने वाला है। सीजन 3 की एंडिंग जिनको मालूम है उनके लिए बता देता हूँ मैं। सीजन 3 की एंडिंग एक क्लिफ हैंगर पे थी, एंड वहाँ पे हमने एक न्यू कैरेक्टर को देखा था जो कि अपने एक मेन कैरेक्टर को अटैक करता है। मैं अभी स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा ज़्यादा, जिन लोगों ने नहीं देखा बस उनके लिए, लेकिन इसके बाद से करूँगा, ठीक है। ये बस आज मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ। तो फ्रॉम का सीजन 4 आने वाला है। क्लिफ हैंगर वाली एंडिंग थी सीजन 3 में, लेकिन फ्रॉम का सीजन 4 कब आने वाला है? इन्होंने भाई शूटिंग वगैरह फिल्मिंग वगैरह रैप अप कर ली है, एंड अब काम चल रहा है सिर्फ पोस्ट प्रोडक्शन पे, यानी कि एडिटिंग वगैरह VFX वगैरह यही कुछ चल रहा है। एंड फ्रॉम में VFX की काफ़ी नीड है, वी ऑल नो दिस। एक्सपेक्टेड है कि फ्रॉम आपको देखने को मिलेगा अगस्त 2026 में। अभी हम लोग जनवरी में, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अभी से 6 से 7 महीने बाद आपको फ्रॉम का सीजन 4 देखने को मिल सकता है। यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पहला ट्रेलर आपको पॉसिबली मई नहीं तो जून के आसपास देखने को मिलेगा, एंड 1-2 ट्रेलर बीच में और डाले जा सकते हैं। फाइनल ट्रेलर आपको जुलाई में देखने को मिलेगा, एंड अगस्त में आपको फाइनली सीजन 4 ड्रॉप होते हुए देखने को मिल सकता है। ऑल्सो अगर बात करें कि क्या ये अपना आखिरी सीजन होने वाला है, तो नो, आखिरी सीजन नहीं होने वाला है। ये कोई भी प्लान्स नहीं है कि सीजन 4 में इसको खत्म कर दिया जाए। अभी बहुत सी स्टोरी है जो कि अनकवर होनी बाकी है, काफ़ी सारी मिस्ट्रीज है जो कि एक सीजन में सॉल्व नहीं हो सकती, एंड फ्रॉम इज मेकिंग गुड मनी। तो एक्सपेक्टेड है कि फ्रॉम आपको सीजन 5 तक, एटलीस्ट कम से कम सीजन 5 तक एस्केलेट होते हुए देखने को मिलेगा। सीजन 5 से भी ज़्यादा सीजन हो सकते हैं, लेकिन कम से कम सीजन 5 तक जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, एक अच्छी सीरीज है, जाके देखिए। आपने नहीं देखी तो सीजन 3 तक आ चुका है, सीजन 4 आएगा अभी इसी साल अगस्त में मोस्ट लाइकली, एंड उसके बाद भी एक सीजन आने वाला है। तो ऐसा नहीं कि आपने देखना स्टार्ट किया तो खत्म हो गया। तो अभी तक अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स देख रहे थे तो आपको कुछ नया देखना है, फ्रॉम देखिए, आपने नहीं देखा है तो। फिलहाल तो बस भाई इस वीडियो के लिए यही सारी बातें थी जो कि मैं आपके साथ करना चाहता था। एंड अगेन रिपीटिंग भाई कि एक न्यू टाइप का कंटेंट है जो कि मैं अब इस चैनल पे ट्राई करने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग अलग अलग सीरीज की बात करने वाले हैं, जो मेजर अपडेट्स वगैरह आएंगी, जो माहौल चल रहा होगा मार्केट में, उस पर रिएक्ट करेंगे, ओपिनियंस देंगे एंड बात करेंगे। तो फिलहाल ये कुछ है भाई आज के लिए, एंड अभी इट पे काम चल ही रहा है। हाँ, मैं इट देख रहा हूँ, फटाक से जैसे ही मैं उसको कंप्लीट करूंगा अगले ही दिन वीडियो आ जाएगी कि इट का रिकैप क्या है, इट की रिव्यूज़ क्या है मेरे तरफ से, एंड कैसा लगा मुझे, एंड देन उसकी थ्योरीज वगैरह सब कुछ। तो वो तो अपना मेन कंटेंट है ही, आई विल मेक दिस वेरी क्लियर। वो जो अभी तक हमने बनाया स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर, वो अपना मेन कंटेंट है, एंड ये बस मैं करना चाहता था बाकी चीज़ों के ऊपर भी अपने ओपिनियंस देने के लिए, ताकि बाकी सीरीज़ के भी बारे में हम लोग कनेक्टेड रहें, बात करते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना था। जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।